सभी को नमस्कार, राम राम। तो कैसे हो आप लोग। आज का जो मुद्दा है वो ये है कि क्या शादी से पहले ब्लड ग्रुप का जानना जरूरी है। क्या आपको पता होना चाहिए भाई आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है। वैसे भी ब्लड ग्रुप ए बी सी डी नहीं होते, ए बी और ओ होते हैं ब्लड ग्रुप। लेकिन भाई ये क्या जानना जरूरी है। बिल्कुल जैसे 7 फेरे लेते टाइम आप लोग किसी भी लड़की का खानदान, उसकी जाति, या किसी भी लड़के का खानदान, उसकी जाति के बारे में जानते हैं, या फिर अगर देखा जाए तो आप लोग कुंडली भी मिलवाते हैं विवाह के लिए, उसके 36 के 36 गुण मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ये सब चीज दिखवाते हैं। लेकिन सबसे जरूरी चीज जो भूल जाते हैं वो भूल जाते हैं आप किसी भी लड़की या लड़के का ब्लड ग्रुप। क्या ब्लड ग्रुप जानना जरूरी है। देखिए जब शादी होती है किसी भी दो लोगों की, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शादी के बाद कुछ समय बाद आने लग जाता है, वो ये आने लग जाता है कि भाई पोतों का मुंह कब दिखा रहे हो, नाती का मुंह कब दिखा रहे हो। अब इन सब चीजों के लिए ब्लड ग्रुप कहाँ इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्यों जरूरी है ब्लड ग्रुप, आइए जानते हैं भाई। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी ओ और बी, ए बी और ओ। लेकिन ये 4 नहीं होते, ये 8 होते हैं। इस तरह से अलग अलग टाइप के और भी होते हैं, क्योंकि अगर ए है तो ए पॉजिटिव भी होगा, ए नेगेटिव भी होगा ब्लड ग्रुप। जब आप किसी को ब्लड ग्रुप डोनेट करने जाते हो, ब्लड ग्रुप डोनेट करने जाते हो, तो भाई वहां पूछा जाता है आपका ब्लड ग्रुप क्या है, तो आप पता लगाते हो ए तो कौन सा, पॉजिटिव या नेगेटिव। इसी तरह से तो भाई अगर आप कभी भी शादी करने जा रहे हो तो क्यों जरूरी है ब्लड टेस्ट करवाना। देखिए अगर शादी होती है तो ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है कि आगे चल के हम अपनी जनरेशन को, हम अपनी पीढ़ी को भी बढ़ाएंगे। जब पीढ़ी बढ़ाने की बात आती है तो वहां पे कुछ केसेस में बच्चा नहीं हो पाता। और वो केसेस कौन से होते हैं जिसमें बच्चा नहीं हो पाता। बच्चों जरा देखिएगा, अगर कोई भी महिला RH नेगेटिव ग्रस्त है, ठीक है, और पुरुष जो है RH पॉजिटिव है, कहते हैं ये क्या है, ये कौन सी साइंस है, सुनने में बड़ा भारी लग रहा है। देखिए RH पॉजिटिव RH नेगेटिव का मतलब होता है जैसे किसी का A नेगेटिव ब्लड ग्रुप हो गया, B नेगेटिव हो गया, या AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप हो गया, या O नेगेटिव ब्लड ग्रुप हो गया। RH पॉजिटिव का मतलब है जैसे A पॉजिटिव हो गया, B पॉजिटिव हो गया, AB पॉजिटिव हो गया और O पॉजिटिव हो गया। कहने का तात्पर्य ये है नेगेटिव ब्लड ग्रुप वालों को, ठीक है, RH नेगेटिव बोला जाता है और पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वालों को RH पॉजिटिव बोला जाता है। ऐसे में जिन महिलाओं का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा, चाहे वो A नेगेटिव हो, B नेगेटिव हो, AB नेगेटिव हो, O नेगेटिव हो, उनसे पॉजिटिव पुरुष, यानी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के जो पुरुष होते हैं, जो मेल होते हैं, अगर वो शादी करते हैं तो या तो उनका एक बच्चा होगा या वो भी नहीं होगा, या तो उनका एक बेबी होगा या वो भी नहीं होगा। और बाकी ब्लड ग्रुप में क्या है, RH पॉजिटिव यानी ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, तो या फिर नेगेटिव, दोनों का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो भी कोई दिक्कत नहीं। एक का पॉजिटिव है, एक का नेगेटिव है। देखिए याद रखिएगा, महिला नेगेटिव ब्लड ग्रुप की नहीं होनी चाहिए और मेल पॉजिटिव। अगर कोई भी पुरुष जो है, ठीक है, कोई भी मेल जो है, उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो वो किसी भी नेगेटिव ब्लड ग्रुप की लड़की से शादी ना करे, ठीक है, ना करे, ठीक है। क्या मैडम आप सपोज करो कोई लव मैरिज कर रहा है, कहता प्यार मैडम ब्लड ग्रुप देख के थोड़ी ना किया था, अब मैं तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का हूं, जो भाई जिससे मैं शादी करने जा रहा हूं वो लड़की तो नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है, अब क्या ब्लड ग्रुप के ऊपर छोड़ दूं, तो इसका भी समाधान मेरे पास में है। लेकिन एक बच्चा होगा, और वो एक बच्चा होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, नहीं भी हो सकता। ऐसा क्यों होता है? जब महिला का ब्लड ग्रुप जो नेगेटिव है, देखिए अगर लड़का लड़की शादी कर रहे हैं तो दोनों का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इसका नेगेटिव है तो फिर समस्या है, ठीक है। लड़की का ब्लड ग्रुप नेगेटिव नहीं होना चाहिए और लड़के का पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। अगर लड़का लड़की का पॉजिटिव है, लड़के का नेगेटिव है, और अगर लड़की का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है और लड़के का नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो कोई दिक्कत नहीं। बच्चों माँ का ब्लड ग्रुप जब नेगेटिव होता है तो जो उसके पेट में पल रहा होगा बच्चा, उसका जब ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा तो माँ का जो ब्लड ग्रुप होगा, यानी माँ का ब्लड ग्रुप के अंदर जो एंटीबॉडी होंगे, अभी आपने कोरोना के टाइम पे देखा होगा ना, एंटीबॉडी जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, ठीक है, अब वो अटैक करना शुरू कर देंगे, इसके ऊपर हमला करना शुरू कर देंगे, सोच के यार ये तो बाहर से कोई तत्व है, जिसकी वजह से क्या है, जो भ्रूण होता है, जो एम्ब्रॉय होता है, उसे नुकसान पहुंचता है या उसमें कुछ तरह की बीमारियां भी आ सकती है। इसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रॉय ब्लास्टोसिस हो जाता है। इसमें जो ये फिटनेस होता है ये अपना मतलब अंदर ही अंदर डैमेज हो जाता है। अब इसका एक ही उपचार है जी, जब भी कभी प्रेगनेंसी होती है तो करीबन 3 इंजेक्शन लगते हैं। ऐसे में आपको डॉक्टर को बताना चाहिए, डॉक्टर वैसे खुद भी टेस्ट कर लेता है आजकल, डॉक्टर को बताना चाहिए जब कभी भी प्रेगनेंसी नहीं होती तो ये चेक किया जाता है कि कहीं ये वाली समस्या तो नहीं है। जब बच्चा पेट में रह जाता है तब 1 महीने तो कुछ दिक्कत नहीं हुआ, 1 महीने बाद सारी समस्याएं शुरू होती है, तब भी 3 इंजेक्शन लगवाते हैं, एक बच्चा पैदा होने के बाद, 2 बच्चे पैदा होने से पहले।
जिससे कहीं ना कहीं एक बच्चा तो हो ही जाता है। दूसरी चीज ये है कि जब भी आप शादी करना चाहें तो आपको एड्स का टेस्ट जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि एड्स जो होती है वो एक ऐसी बीमारी होती है, जैसे कोरोना का लक्षण 14 दिन में दिखता था, एड्स के लक्षण 2 साल में दिखते हैं। लेकिन हाँ, कुछ लक्षण ऐसे हैं जो शुरुआती टाइम में दिख जाते हैं अगर हम लोग टेस्ट करवाएं, तो एड्स का टेस्ट करवाना चाहिए। आप सभी को पड़ रहा है STD, यौन संबंध सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज है ये, या फिर आपने सीरीज लगाई जिसपे किसी एड्स का क्या था बच्चों, खून लगा हुआ था, ठीक है, या फिर आपने किसी ऐसे बंदे का ब्लड ले लिया जिसको एड्स था, या गर्भ अवस्था में कोई महिला है, किसी महिला को एड्स है तो वो भाई वो उसके बच्चे को भी होगा, ठीक है, या ऐसी कोई चीज आप सपोज करो आपने ब्लेड यूज करा उससे ब्लड लग गया, ठीक है, तो ऐसी चीजों से एड्स हो सकता है। एड्स कहता है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें हो जाऊंगा, तो ब्लड टू ब्लड ट्रांसफ्यूज हो जाता है, या सीमन के थ्रू जो है सीमन के द्वारा चला जाता है, तो इस तरह से जो है एड्स होता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका परिवार सुरक्षित हो, ऐसे नहीं मच्छर के काटने से इन सब चीज़ों से एड्स नहीं होता है, इन सब चीज़ों से एड्स नहीं होता है, मैंने साफ लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हो कि आपका परिवार, आप और हर चीज़ सुरक्षित रहे, तो इसीलिए ब्लड टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ब्लड टेस्ट ना करवाए तो सिर्फ आपको ज़्यादातर इतना पता होना चाहिए कि भाई अगर मेरा ब्लड ग्रुप, स्पेशली लड़की, कि भाई अगर मेरा ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो अगर मैं पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के लड़के से शादी करूंगी तो फिर समस्या पैदा हो सकती है। तो अगर किसी लड़के का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप की लड़की से शादी करने से पहले ज़रा ये बातें सुन ले, ताकि फिर बाद में चीज़ों में समस्याएं ना आए, क्योंकि बच्चा सबके लिए बहुत अनिवार्य होता है, ज़रूरी होता है। तो बच्चे होने में सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ पे देखी जाती है। या पहला बच्चा जो होगा वो बीमार होगा, अगर हो भी गया तो वो बीमार होगा, दूसरा बच्चा तो होगा ही नहीं। तो इसी नॉलेज के साथ साथ आप लोगों से मिलते हैं अगली क्लास में और अगले सेशंस में। ऐसे ही मैं साइंस के सेशंस लेती रहूँगी, ऐसे ही मैं ट्रेंडिंग टॉपिक के सेशंस लेती रहूँगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितनी महिलाओं को ये वीडियो अच्छी लगी है, जितने गाँव के जो पुरुष है, जो गुरुदेव है, जो बुजुर्ग है, उनको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।